हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायरविंग टैरो में। तो आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस से आपकी फ़र्स्ट मुलाकात जो होगी वो कैसी रहेगी। आपके जो भी फ्यूचर के हस्बैंड या वाइफ हैं उनके साथ जो आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी वो कैसी रहेगी, ये आज हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके बर्थ मंथ के हिसाब से देखना है। जो आपका बर्थ मंथ है उस हिसाब से आपको वो ग्रुप की रीडिंग देखनी है। आज मुझे यूनिवर्स ने बोला कि मैं इस ग्रुप से पहले शुरू करूँ और इस ग्रुप से बाद में। तो अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर है तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है। और अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर है तो आपको ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो ये मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था टॉपिक, और अलग अलग लोगों ने सजेस्ट किया था, तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। आज की ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसी तरह से इस चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी ही टाइमलेस हैं। तो आपको जिस समय भी जिस भी तरह की रीडिंग की ज़रूरत हो आप इस चैनल पे आके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कभी भी कोई भी रीडिंग देख सकते हैं या देख सकती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर है तो देख लेते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, और जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है मदर यूनिवर्स आज जो भी हमें कार्ड के थ्रू देना चाहेंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगी। आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले ही मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जो लोग भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं आप में से मैक्सिमम लोगों की लव मैरिज होगी। और मुझे लगता है कि जिस पर्सन से आप की शादी होगी वो आपके लिए कोई न्यू पर्सन है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। उनको आप अभी नहीं जानते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं और कुछ दिनों में आपके उनसे मुलाकात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली मुलाकात आपकी बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होगी और कहीं ना कहीं साथ में बहुत ही आप लोग किसी इवेंट में मिल सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। या फिर आप लोग किसी सोशल गैदरिंग में मिल सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, उनसे आप जब मिलेंगे ना तो वो एक कोई सोशल इवेंट होगा जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन चल रहा होगा। जहाँ तक है मुझे लगता है किसी के ऑफिस का गेट टुगेदर या किसी के प्रमोशन की पार्टी, इस तरह की चीज़ें होंगी, कुछ इस तरह के इवेंट्स होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। कुछ मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे वर्क रिलेटेड अचीवमेंट जो होते हैं उस तरह की, जो अचीवमेंट पार्टीज़ होती हैं उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों की। आपके पार्टनर देखने में बहुत ही ज़्यादा यंग होंगे। ओके ओके ओके, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और एक चीज़ मैं आपसे डेफिनेटली बोलना चाहूँगी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी फील हो रही है जिनका भी ग्रुप नंबर 1 में आता है कि आपकी जो मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है, वो कहीं वर्क प्लेस पे ही होगी। जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ आपके कलीग हो सकते हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या आप लोग कहीं एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड आपका जो रिलेशनशिप, जो कम्युनिकेशन होगा इनिशियली, वो वर्क रिलेटेड ही मुझे दिख रहा है और उसके बाद रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। काम की वजह से, काम के सिलसिले में आप लोग ऑलरेडी बातचीत आपकी होती होगी, आप एक दूसरे को जानते पहचानते होंगे, बट कहीं ना कहीं इवेंचुअली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी तरफ से रोमांटिक फीलिंग्स पहले डेवलप होंगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है।
और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि वो आपको प्रपोज़ ज़रूर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनके मन में फीलिंग्स डेवलप हुई हैं तो उन चीज़ को बताएंगे नहीं। तो आपकी जो फ्यूचर मीटिंग है आपके स्पाउस के साथ, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक न्यू पर्सन के साथ है। न्यू मतलब एकदम ऐसे न्यू नहीं जिनको आप जानते नहीं हैं। हो सकता है कि वो आपके वर्क प्लेस के कलीग हों, तो आप डेफिनेटली उनको जानते ही होंगे या जानती होंगी, लेकिन अभी तक आपने उनके बारे में रोमांटिकली सोचा नहीं है। मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये आप लोगों की अभी तक जितनी भी मुलाकातें होती थी वो सब ऑफिशियली होती थी, मतलब एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ही होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ उनके प्रोफेशनल सक्सेस को वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनी किसी पर्सनल स्पेस में या किसी पब्लिक स्पेस में, बट वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नहीं होगा आपके आसपास, मुझे ऐसा लग रहा है। और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम आप उनका ना जो अलग जो आपके प्रति उनका जो कुछ अट्रैक्शन है या उनका जो आपके प्रति थोड़ा सा लगाव है या थोड़ा क्रश है आपके ऊपर, ये आपको समझ में आएगा फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले आपको एहसास भी होगा कि आपके ये जो ये पर्सन है उनका आपके ऊपर कोई क्रश है भी या नहीं। हाँ, और कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब भी लग सकती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उन चीज़ों को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे या हो जाएंगी कि ये पर्सन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। ऑफिस में या वर्क प्लेस पे तो ये कभी इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं, बट अभी इनका बिहेवियर थोड़ा सा कुछ अलग क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए स्पेसिफिकली नज़र आ रही है। और देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो। ये डेफिनेटली आपको प्रपोज़ करेंगे। ये किसी न किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं इनको एक्चुअली, हाँ, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, ओके ओके ओके, हाँ, तो जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। एक जो एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की, वो ये है कि जो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। और वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होने की वजह से वो आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स जो उनकी डेवलप हो गई हैं आपके लिए हैं, आपको बता ही नहीं पा रहे हैं। बट दैट पर्सन इज़ एक्चुअली इज़ इन डीप लव विद यू, और वो आपके साथ डेफिनेटली अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। और जैसे ही उनको ये मौका मिलेगा वो डेफिनेटली आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर ज़रूर करेंगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है, ये कुछ लोगों के लिए ज़रूर पॉसिबल होगा, इफ़ नॉट फॉर एवरीवन, कि आपका जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो रैंक में आपसे कुछ कम हैं। मतलब प्रोफेशनली आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी रैंक है या आपका जो ओहदा है, पद है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस से इस वक्त करेंट एनर्जीज़ के हिसाब से थोड़ा ऊंचा है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को, जो आपके बीच में प्रोफेशनल गैप है, उस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मैं प्रोफेशनली इनसे थोड़ा सा नीचे पोस्ट पे काम करता हूँ या करती हूँ, या मैं इनसे, मेरी अर्निंग अभी करेंटली इनसे कम है, तो क्या मुझे इनको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए या नहीं, क्या ये ठीक होगा कि नहीं। तो उनके दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूजन ज़रूर चल रहा है। बट कहीं ना कहीं जब एक पब्लिक स्पेस में या एक पर्सनल गैदरिंग में जब आप लोग मिलेंगे और जब वो आपकी ट्रू एनर्जीज़ को पहचान पाएंगे, क्योंकि आपका भी जो एक एटीट्यूड होता है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। और आपकी जो पर्सनल जो नेचर है या पर्सनल स्पेस है, वो आप अपना ऑफिस में या अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे उन चीज़ों को आप डिस्प्ले नहीं करते हैं। आप, मुझे लगता है आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखते हैं। पर्सनल को बहुत पर्सनल रखते हैं और प्रोफेशनल एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रहते हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है, स्पेशली आपके पार्टनर की। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। बट आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। पार्टनर मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस, जो आपके फ्यूचर के हस्बैंड या वाइफ हैं, वो डेफिनेटली सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको, वो बस एक मौका तलाश रहे हैं कि कब आपसे वो अपने मन की बात कह सके। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
लेकिन फिर भी जस्ट इन केस फ्यूचर क्या होगा ये अभी आपके पार्टनर को भी नहीं पता है। फ्यूचर को वो भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं अभी। वो कहीं ना कहीं बस उनका मेन फोकस इस वक्त यही है कि मैं अपने मन की बात कैसे आप तक पहुंचाऊं। मतलब आपके मतलब जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो यही सोच रहे हैं कि वो अपने मन की बात आप तक कैसे पहुंचाएं। उनका सारी एनर्जी, सारा फोकस, अभी प्रेजेंट का सारा कंसंट्रेशन इसी बात पे है कि वो अपने मन की बात कैसे आप तक पहुंचाएं। और इस वजह से वो इतना परेशान है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से ना उनका थोड़ा सा वर्क लाइफ भी अफेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही हैं। तो उनका मेन फोकस, मेन टारगेट सिर्फ यही है कि वो कैसे अपने मन की बात आपसे कन्फेस कर पाएँ। और मुझे डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपको ऑलरेडी एक मैरिज मटेरियल कंसीडर करते हैं। आपके साथ वो डेफिनेटली एक फैमिली बसाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपना एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनल लेवल से अलग होगी। ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल से अलग होगी, तभी वो पर्सनली आपको देखते हैं, सोचते हैं। मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपके अराउंड में लग रही हैं। आप लोगों के लिए ना मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये हम आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं, यानी कि जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैरिड लाइफ में आप, क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हैं या देख रही हैं, तो आप अपनी मैरिज में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड रहेंगी। आपके पार्टनर आपको खुश रखने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। हर तरीके से वो आपको खुश रखेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है वो अभी भी करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। बस आपको, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप गेस भी कर सकते हैं कि कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत स्मार्ट है इस चीज़ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल रखने में। और वो अपनी पर्सनल जो रोमांटिक फीलिंग्स है आपको बिल्कुल वो ज़ाहिर ही नहीं होने दे रहे हैं आपके ऊपर। तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा लविंग, हैप्पी, रोमांटिक फैमिली बनाएंगे। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि मटेरियली भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्क फ्रंट में आप लोग मिले हैं, तो आप दोनों ही वर्किंग हैं, तो वर्क फ्रंट में भी आप जो फाइनेंशियली भी आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यदि आप फीमेल हैं तो आफ्टर मैरिज भी आप अपना काम आराम से कंटिन्यू कर पाएंगी, अगर आप करना चाहती हैं ऑफकोर्स। तो ही आपके पार्टनर कभी आपको मुझे लगता नहीं है कि जॉब वगैरह क्विट करने के लिए कभी बोलेंगे। वो डेफिनेटली आपको हर चीज़ में फ्रीडम देंगे। और मैं डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगी, आप दोनों डिवाइन पार्टनर्स हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप लोग। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली एक दूसरे के लिए बने हैं। यस, आप लोग एक्चुअली एक दूसरे के लिए बने हैं। इस दुनिया में आप आई हैं, नो मैटर आपका अगर कोई अभी क्रश है या कोई पार्टनर है, या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपके करंट क्रश हो, लेकिन आपको तो उनके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, उनकी फीलिंग्स के बारे में। तो यहाँ मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप लोगों को यूनियन में आने से कोई नहीं रोक सकता। और आफ्टर वंस आप लोग यूनियन में आ जाते हैं, एक बार आप लोग शादी कर लेते हैं, तो आपकी शादी बहुत ही अच्छी, हर तरीके से सक्सेसफुल मैरिज होगी। हर तरीके से सक्सेसफुल मैरिज होगी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के। बहुत ही सुंदर रीडिंग है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही, मैं बोलूँगी बहुत ही शानदार पर्सन है। तो ये थी गाइस आपकी आज की रीडिंग। आई रियली होप कि आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये रीडिंग करके आपके लिए। थैंक यू फॉर लेटिंग मी डू दिस रीडिंग फॉर यू टुडे गाइस। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए। जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, या किसी और टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और मैं मिलती हूँ आपको अगले अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2। आप लोगों का जो बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर है, इसीलिए आप ये ग्रुप 2 की रीडिंग देख रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस से आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, कब होगी, कहाँ होगी, किन परिस्थितियों में होगी, और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। इस आपकी जो ग्रुप 2 है, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं डेफिनेटली आपसे ऐसा बोलना चाहूँगी कि आपका जो रिलेशनशिप होगा
अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर यू टू बी दिस पर्सन, टू बी विद दिस पर्सन, मैं ये बोलूँगी। ये क्यों ऐसा मुझे दिखा रहा है, मैं ऐसी एनर्जी मुझे क्यों फील हो रही है, मैं अभी कोशिश करूँगी कि मदर यूनिवर्स मुझे कार्ड के थ्रू दिखाएं। बट जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो मैंने आपको बता दी। तो देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस से आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। ओके, ओके, तो जैसा कि मैं आपको रीडिंग शुरू करने से पहले ही बता रही थी, जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी, तो लिटरली कार्ड्स वही निकल कर आए हैं सामने। और ये कार्ड, अगर आप इस परिवार का हिस्सा हैं और आप इस चैनल की रीडिंग्स देखते रहते हैं या देखती रहती हैं, तो आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि ये कार्ड बहुत ही रेयरली कभी किसी रीडिंग में निकल के सामने आया होगा। ये कार्ड रीडिंग्स में कभी नहीं निकलता, लेकिन आज ये भी आया है और साथ में ये भी आया है। दोनों सॉर्ड्स हैं और 2 और 3 नंबर है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जिन लोगों का भी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर में आता है, आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग आपके स्पाउस से होगी वो तब होगी जब आप या आपके पार्टनर अपनी पुरानी रिलेशनशिप से मतलब ब्रेकअप से गुज़र रहे होंगे, जब वो दिल टूटने से गुज़र रहे होंगे या गुज़र रही होंगी, जब उनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा। और ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस है कि वो आपको मतलब वो ऑलरेडी उनका जो एनर्जीज़ थी वो बहुत हैवी थी, क्योंकि वो ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही होंगी जब आप उनसे मिलेंगे। और फिर उनके मन में सिर्फ ये चलेगा कि मेरी तो लाइफ में ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है और मैं अब इन चीज़ों में दोबारा विश्वास नहीं करना चाहती हूँ, और कैसे मैं ये पर्सन विद लव मेरे सामने मेरे पास आए हैं और मैं इनका प्यार एक्सेप्ट कर लूँ। इस तरह की कुछ एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। आप उन्हें डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें प्यार ऑफ़र करेंगे और वो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं एट फर्स्ट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने अभी भी मुझे बोला है आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा दैट यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं, आप इतने अच्छे पर्सन हैं, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि आपके पार्टनर को ये लगेगा कि क्योंकि उनके पास्ट में कुछ इस तरह के वो रह चुके हैं एक्सपीरियंसेस, जिनकी वजह से वो थोड़ा लाइफ को लेके इन जनरल थोड़ा सा बिटर हो गए हैं या हो गई हैं या हो चुकी होंगी जब आप उनसे मिलने वाले होंगे। तो वो कहीं ना कहीं विश्वास उनके लिए करना मुश्किल होगा कि आप जितना अच्छा प्यारा इंसान भी कोई हो सकता है जो जेन्युइनली उनको पसंद करता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, मतलब इन पर्टिकुलर आपको नहीं, मतलब वो अपनी लाइफ में कुछ एक ऐसा पर्सन ज़रूर चाहते हैं जो उनको ट्रूली जेन्युइनली प्यार करे, उनको सपोर्ट करे, उनकी केयर करे, जो उनको वो सब चीज़ें थे जो वो डिज़र्व करते हैं या करती हैं, और वो जो खुद अपने पर्सन को देना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ देता ही रहती हूँ या देता रहता हूँ, बट मुझे मिलता कुछ नहीं है इन रिटर्न। ये उनकी एनर्जी थी। वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ में हैं, बट आप उनके जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली आप उनके जीवन में खुशियों का एक ऐसा ऐसी खुशी बन के उनकी लाइफ में एंट्री लेंगे कि उस खुशी को वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। वो उन डेफिनेटली हाँ हाँ हाँ, वाओ वाओ वाह वाओ गाइस, सीरियसली गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। डेफिनेटली आपके हर कार्ड बहुत सुंदर निकल रहे हैं, आपकी पूरी स्टोरी मुझे दिख रही है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
जो लोग भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त जो भी ये रीडिंग देख रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ, यस आपसे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू आर रियली अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। आप मेल हैं या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपकी ये जो अच्छी प्यारी एनर्जी है, यही आपके पार्टनर को उनकी डार्क एनर्जी से बाहर लेकर आएगी। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो जितने भी उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, उनके दिल और दिमाग ने जो भी उनके नेगेटिव उनको बना दिया है लाइफ के प्रति, इन जनरल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ने उनको ऐसा बना दिया है कि मेरी लाइफ में तो कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। बट आप अपने प्यार से, अपने केयर से, अपने टेंडर टच से उनको ऐसा कर देंगे कि उनका इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि वो एकदम अपने लोवेस्ट पॉइंट में अपनी लाइफ से एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। आपके पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ यू जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा मेजर होगा। और कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप लोग शादी करेंगे, शादी करके घर बसाएंगे, बच्चे होंगे आपके, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाएंगे। क्योंकि आपके पर्सन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने एक्सपीरियंसेस के बाद जब आप उनको उनकी लाइफ में आएंगे या आएंगी, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के उभरेंगे। जो प्यार, लव, केयर, अटेंशन वो डिज़र्व करते थे या करती थी, पास्ट में वो चीज़ कभी नहीं मिली थी। और जब वो आपसे मिलेगी ना, तो वो आपके लिए अपना सारा जीवन आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे या रहेंगी। और आपके लिए फिर वो दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एकदम ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के साथ ही आपकी शादी होगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की या आपकी भी ये वो चीज़ हो सकती है कि कार्मिक लेसन्स थे जो इस लाइफ टाइम में आपको कंप्लीट करने थे बिफोर आप दोनों यूनियन में आए। ठीक है, तो आप लोग यूनियन में आएंगे, उससे पहले आप लोगों के कार्मिक लेसन्स जो कंप्लीट होने थे वो हो जाएंगे। और फिर जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो आप लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक नई तरह से शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। टोटली आपका रीबर्थ होगा, मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ये भी फील हो रही है कि आपके पार्टनर के जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आपके कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उससे आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल किसी तरह की परेशानी, अगर आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, उलझन चल रही है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके लिए इधर भी 9 है, इससे पहले भी 9 था, ये था। आप लोग एक दूसरे के पूरक हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी। एग्जैक्टली यूनिवर्स ने मुझे यही वर्ड बोला कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नो मैटर वॉट, आपको तो यूनियन में आना ही है, आना ही था। आप बने ही एक दूसरे के लिए हैं, आप इस दुनिया में आए ही हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन क्योंकि आपके कुछ कार्मिक लेसन्स थे, मे बी ये आपके थे, या आप सोसाइटी को कुछ सिखाना चाहते थे, सोसाइटी को कुछ दिखाना चाहते थे। आपको ऐसा लगता था कि थ्रू आपके हार्डशिप्स और आपके एग्जाम्पल सोसाइटी एक बेटर प्लेस बने फॉर अदर्स। आप कुछ एग्जाम्पल कुछ सेट करना चाहते थे। कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है आपकी या पार्टनर की आपके। तो वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोग कुछ कर्मा से गुजरे और जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में। बट आपके जो भी एक्सपीरियंसेस आपके या आपके पार्टनर के हुए हैं, दे डेफिनेटली मेड यू अ बेटर पर्सन। कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर पर्सन थे। आप लोग एकदम सिर्फ ख़याली दुनिया में रहने वाले थे, या आपके पार्टनर के लिए मैं बोलूँगी ख़याली दुनिया में रहने वाले पर्सन थे। वो अपने आप में ही मग्न रहने वाले थे और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बेफिक्रों वाली ज़िंदगी जीते थे। उन्हें कुछ चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था कि ठीक है, मेरा तो मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं एक कनेक्शन में हूँ, बस यही पूरी ज़िंदगी है। मतलब प्रैक्टिकल नहीं थे आपके पर्सन। कहीं ना कहीं उनके कर्मा जो उनका जो वो साइकिल्स थी, वो इसीलिए उनकी लाइफ में आई कि वो उनको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा प्रैक्टिकल नहीं, मैं थोड़ा लॉजिकल बोलना चाहूँगी, जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा ठहराव आए, मैच्योरिटी आए। इसलिए ये कार्मिक लाइसेंस से मुझे ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर गुजरे हैं। हो सकता है आप भी गुजरे हों या गुजरी हों, बट आप लोग साथ में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फैमिली बनाते हैं। आप लोग डिज़र्व करते हैं एक अच्छी फैमिली। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आपस में खेलेंगे, पर मतलब खेलेंगे और खुश रहेंगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइल जो अपने पार्टनर के लिए देखते हैं, आपके पार्टनर की जो फेमिनिन साइड है, जो एनर्जी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्योर है। और आप लोग नो मैटर अभी किस सिचुएशन में, आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को ऑलरेडी जानते हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें देख रहे हैं, या किसी तरह से उनको आप हो सकता है उनको पहले से जानते हो या जानती हो, और उनका कोई किसी और के साथ कनेक्शन हो, बट आप उन्हें मन ही मन पसंद करते हो। और आप
समझ नहीं पा रहे थे कि ये तो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है और मेरे मन में इनके लिए, इस इंसान के लिए फीलिंग्स क्यों हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आपने उनका हार्ट ब्रेक होते देखा और फिर आपने उनको आप लोगों का डेफिनेटली, मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का डेफिनेटली, आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आप लोग, यू आर द बेस्ट कपल। अब आप लोग जो है ना, वो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपल होते हैं ना, जो येन यांग एनर्जी होती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी होती है ना, मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, आप लोग वो एनर्जीज़ हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार एनर्जी है आप लोगों की। यस, आप लोगों की जो भी है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आना डेस्टिन्ड है, डेस्टिन्ड था। और कहीं ना कहीं जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन सब एक्सपीरियंसेस का आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपको भी मिलेगा और आपको पार्टनर को भी मिलेगा। और कैसे मिलेगा? जब आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाएंगे। तो ये थी गाइज आपकी आज की रीडिंग। आई रियली होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस रीडिंग टुडे एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी डू दिस रीडिंग फॉर यू टुडे। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए। जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक पर रीडिंग देखनी है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी किसी वीडियो में। बाय।